हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारे सामान्य ज्ञान का टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार और पुरस्कारों से संबंधित विशेष जानकारी। फ्रेंड्स, इससे संबंधित ये जो टॉपिक है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं का एक पार्ट होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को शुरू करेंगे जिससे आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका बहुत ज्यादा बहुमूल्य समय न लेते हुए भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हमारे देश का, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। 1954 में यह असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1954। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ चुके हैं सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आता है भारत रत्न, और यह नागरिकों को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। 2024 में भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में भारत सरकार ने एक साथ कई महान व्यक्तित्वों को भारत रत्न से सम्मानित किया, जिनमें एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये तीनों थे, 1, 2, 3। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। पद्म विभूषण किस क्रम का नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल का खेल सम्मान है जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, खेल। अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, खिलाड़ियों को। अशोक चक्र किस श्रेणी का पुरस्कार है? अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र किससे संबंधित है? परमवीर चक्र युद्ध काल में अद्वितीय साहस और वीरता के लिए दिया जाता है। सर्वोच्च सैन्य वीरता। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पुरस्कार भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, विज्ञान। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनकी वसीयत से नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 क्षेत्रों में। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओस्लो। ऑस्कर पुरस्कार किस श्रेणी से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है जिसे अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिनेमा। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? पहला ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1929 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1929, 1929। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, साहित्य। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंककि हमारी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। भारत में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो वर्ष 1965 में 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरु पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने।
जी शंकर कुरु। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारतीय भाषाएं। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, साहित्य। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा एशिया के लोगों को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एशियाई नोबेल। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सामाजिक सेवा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म फेयर पुरस्कार भारतीय हिंदी सिनेमा के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिनेमा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार अब बात कर लेते हैं किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो यह जो पुरस्कार है अमेरिका में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। ऑप्शन नंबर सी सही है। टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पुरस्कार आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। धर्म और आध्यात्म। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों द्वारा किए गए अद्भुत साहस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चों को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? यह पुरस्कार भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कला और संस्कृति। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, साहित्य। अभिमन्यु वीरता पुरस्कार किसे दिया जाता है? यह पुरस्कार बच्चों द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पुरस्कार विश्व साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, साहित्य। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे दिया जाता है? यह पुरस्कार विज्ञान और अनुसंधान के में योगदान के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, वैज्ञानिकों को। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी सही है, खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है इसको खेल रत्न के नाम से भी जाना जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोचों को। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पुरस्कार जो है वो संगीत में के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया जाता है? यह पुरस्कार बच्चों की उपलब्धियों और साहस के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चों को। यूनेस्को शांति पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विश्व शांति। राइट लाइवलीहुड अवार्ड किस नाम से जाना जाता है? यह पुरस्कार जो है इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वैकल्पिक नोबेल।
राइट लाइवलीहुड अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? यह पुरस्कार मानवाधिकार, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मानवाधिकार। इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्कृष्ट योगदान पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्यावरण। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा। यूनेस्को का शांति पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को संस्था द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनेस्को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया जाता है? यह पुरस्कार युवाओं द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, युवाओं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पुरस्कार मानव विज्ञान और संस्कृति के संरक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव विज्ञान। राष्ट्र विश्व खाद्य पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? यह पुरस्कार कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कृषि। राष्ट्रमंडल पुरस्कार किस संगठन से संबंधित है? राष्ट्रमंडल पुरस्कार कॉमनवेल्थ देशों से संबंधित उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉमनवेल्थ। रामोन मैग्सेसे पुरस्कार में रेमन मैग्सेसे ये पुरस्कार में भारत के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार विजेता थे भारत में, वो सर्वप्रथम विनोबा भावे जी को मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। नोबेल साहित्य पुरस्कार भारत में सबसे पहले किसे मिला? तो नोबेल साहित्य में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था सर्वप्रथम, और ये साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। भारत में पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी हमने बात की, यह पुरस्कार स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए दिया जाता है। यूएन पुरस्कार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएन पुरस्कार दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरदार पटेल। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय एकता। फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, विश्व शांति पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति पुरस्कारों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है, वैश्विक शांति। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोज को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, दोस्तों की हेल्प करें, उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।